वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर दो लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, अभी हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो सबसे पहले हम ये वर्ड देखेंगे, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग होना, पृथक्करण, अलग अलग होना। ठीक है बच्चों, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, पहले स्टेटमेंट हम सुनेंगे इसकी। Law of segregation states that each character is controlled by pair of factor। कोई भी जो कैरेक्टर होता है उसको फैक्टर का पेयर कंट्रोल करता है, और जो फैक्टर का पेयर है वो किसी भी इंडिविजुअल में इकट्ठा ही रहता है, लेकिन वो सेग्रीगेट हो जाता है कब? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर? Each character is controlled by pair of factors which remain together in an individual and get segregated at the time of gamete formation। Clear? gamete formation के समय जो पेयर है फैक्टर का, उसमें जो इंडिविजुअल दोनों फैक्टर होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है फिर वो आगे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर पेयर में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या है सिंपल शब्दों में, कि जब गेमेटोजेनेसिस होती है तो उस वक्त जो फैक्टर्स होते हैं, जो एलील्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। इतना ही मतलब है इसका। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर कैसे उसने इसको प्रूव किया था। सिमिलरली जैसे हमने पहले देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या किया था, मेंडल ने दो प्लांट लिए थे, टॉल एंड ड्वार्फ। ये आगे ये गेमेट बन गए, एक ही बनाऊंगा क्योंकि दोनों सेम प्रकार के होंगे, और जब इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाई तो ये F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट थे सारे के सारे टॉल प्लांट बने। ठीक है, अब उसके बाद F1 जनरेशन की जब उसने सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग करवाने के बाद ये दोनों फिर आगे गेमेट की फॉर्मेशन करेंगे ये, और फिर आगे क्रॉस करके F2 जनरेशन की फॉर्मेशन करेंगे। इसको आप चेकर बोर्ड के साथ ऐसे बना सकते हैं, ये गेमेट है ऐसे, और इस तरफ को कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें हमने पिछले उसमें भी देखा था कि जो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो है वो है 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। अब यहां हम बात करेंगे सेग्रीगेशन की। देखो ये जो पेयर है फैक्टर का विच इज रिस्पांसिबल फॉर टॉलनेस, और ये पेयर है रिस्पांसिबल फॉर ड्वार्फनेस। अब जो ड्वार्फ प्लांट होगा उसमें ये पेयर इकट्ठा ही रहेगा, ऐसे टॉल प्लांट में ये फैक्टर जो है या जीन है इसका पेयर इकट्ठा रहेगा। ठीक है, अब जब इस प्लांट में गेमेटोजेनेसिस होगी तो उस वक्त क्या होंगे, ये दोनों फैक्टर जो है कैपिटल टी ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक ऐसे यहां पर भी ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, और फिर जब फर्टिलाइजेशन होगी तो यहां इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर? और फिर इसके बाद सेल्फिंग करवाएंगे तो यहां फिर गेमेट फॉर्मेशन होगी, यहां फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो ये चलता रहता है क्रम। तो यहां सेग्रीगेशन का मतलब ही अलग अलग हो जाना। दूसरी बात, जब भी जो पेयर है ये इकट्ठा रहता है तो ये जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते। मींस इसका जो ओरिजिनलिटी है, इस जिस कैरेक्टर को ये कंट्रोल करता है उसमें ये जीन कोई भी चेंज नहीं लाता, और ना ही ये इसको कंटेमिनेट करता है। ये आपस में एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स भी बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। क्यों? क्योंकि गेमेट्स जो है वो प्योर रहते हैं। यहां प्योर का मतलब क्या है कि वो जब दोनों जो फैक्टर्स हैं, जो जीन्स हैं, इकट्ठे आते हैं आफ्टर फ्यूजन, द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जब वो इकट्ठे रहते हैं तो वो एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते। क्लियर? तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लॉ है सेग्रीगेशन का, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। ये भी आपने याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये विच लॉ ऑफ मेंडल इज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल का मतलब यहां क्या है? यूनिवर्सल का मतलब है एप्लीकेबल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर प्रकार की परिस्थिति में ये लॉ लागू होता है। अभी हम आगे अगले आने वाले समय में देखेंगे कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें वो लागू नहीं होता। ना ही अभी जो डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है, इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इट इज एप्लीकेबल अंडर ऑल कंडीशंस, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड यूनिवर्सल इन नेचर। क्लियर?
क्योंकि जब भी गेमेटोजेनेसिस होगी तो गेमेट जो है सेग्रीगेट होंगे, एलील जो है सेग्रीगेट होंगे, फैक्टर सेग्रीगेट होंगे। अब क्यों होंगे? अगर नहीं हुए तो क्या होगा? तो बहुत भारी प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत बड़ा केओस पैदा हो जाएगा। अगर गेमेट्स जैसे यहां सपोज इसमें 14 है क्रोमोसोम नंबर, डिप्लॉयड नंबर इज 14, अगर यहां सेग्रीगेशन नहीं हुई, गेमेट्स में साथ साथ नहीं हुए तो जब ये फ्यूज करेंगे तो फिर 14 हो जाएंगे। अगर सपोज ये साथ साथ नहीं हुए, सेग्रीगेट नहीं हुए, तो क्या होगा? तो 14 और 14 जब आपस में फ्यूज करेंगे तो जो जाइगोट बनेगा उसमें 28 क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे, तो ये तो नई ही स्पीसीज बन जाएगी। इसलिए उनका सेग्रीगेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मियोसिस के समय वो अलग अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम जो है वो आधे हो गए, इट मींस जो जीन्स है वो भी आधे हो जाएंगे, आधे एक गेमेट में चल जाएंगे, आधे दूसरे गेमेट में चल जाएंगे। ये बहुत समझने जैसी बात है। ठीक है बच्चों, इसलिए इस लॉ को हम यूनिवर्सल मानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।